अब आपको सीधे जयपुर ले चलते हैं, जहां पर अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कहने सुनवाते हैं। अब इस बात को स्वीकार करा है, नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भी उन्नति होगी और सारे देश की भी उन्नति होगी। अभी आपके पूर्व प्रतिद्वंदी प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे कि टिकट का प्रलोभन देकर भाजपा के नेता जो कांग्रेस को शामिल कराने कांग्रेस नेताओं। पहली बात तो मेरा कोई व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं, वो एक विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको स्वयं अपने गरिमाण में झांक के देखें कि क्या आज कांग्रेस की स्थिति क्यों हो रही है ऐसी। जो कांग्रेस कभी देश में नेतृत्व करती थी, आज किसी प्रांत में नहीं बची। धीरे धीरे पूरा नींव खोखली हो चुकी है, भवन जर्जर हो चुका है। किस दिन वो छत नीचे गिरेगी और उस छत पे जो चढ़ा हुआ नीचे भी गिर करके ध्वस्त होने वाला है, ये सामने दिख रहा है। और इस भयावह स्थिति में हर व्यक्ति इस डूबती नाव को छोड़ करके भाजपा की नाव में सवार होने के लिए लालायित है, आतुर है। कौन किस स्तर के नेता हैं जो डूबते जहाज को छोड़कर इधर दौड़ते हुए जहाज पर पहुंच रहे हैं? मैंने कहा हर स्तर का व्यक्ति, किसी एक पार्टी के नहीं, बाकी दलों के भी लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और चरणबद्ध तरीके से आपकी जानकारी में आता रहेगा। जो जो ज्वाइन करते रहेंगे सबकी जानकारी। ज्वाइन करने वालों को टिकट विकेट दिया जाएगा लोकसभा में बिना किसी शर्त पर। भाजपा में ज्वाइन करने का विषय है और भाजपा में ज्वाइन करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इस विषय है। इसके अतिरिक्त किसी शर्त के आधार पर किसी की ज्वाइन। कितने आवेदन लगभग आ चुके हैं, क्योंकि आप कमेटी में हैं लगातार पिछले समय से? मैं लगातार लोगों का संपर्क भी चल रहा है, बातचीत हो रही है, और मैं कह सकता हूं कि जो हम प्रदेश के स्तर पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि काम किया, ऐसे कैसे करीब करीब 10-12 लोग अभी सीधे संपर्क में, और लगातार एक श्रृंखला बढ़ती जा रही है। दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिड़की और दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। हम प्रदूषित हवा को नहीं लेते, स्वच्छ हवा लेते हैं, और जो प्रदूषित हवा आएगी उसको भी स्वच्छ करके हम लोगों को इसके माध्यम से ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आएगा उस सब में एक भारत का निर्माण, और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है भजन लाल जी के नेतृत्व में। इन 2 महीनों में उस डबल इंजन की सरकार के परिणाम भी लोगों को दिखने वाले हैं। लंबे समय से जो विषय अटके पड़े थे, कई विषय दशकों से अटके थे, उनका भी समाधान अब लगातार होता हुआ दिख रहा है। आज कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने कहा हम भारतीय जनता पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल पार्टी है, इसलिए सबको निकाल कर समाहित करते हुए पार्टी को लेने की बात करेंगे। उद्देश्य केवल उनका भी ये होगा और हमारा भी है कि हम मजबूत भारत का निर्माण करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उस व्यक्ति को साथ लेकर चल सके। ये जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो ठगा सा महसूस नहीं करेगा क्या कि जो बाहर से आने वालों को तवज्जो दी जा रही है? और नहीं, मुझे विश्वास है कि हम सब कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से 100 साल पुरानी कांग्रेस की हालत बनी है, आज भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ों के आधार पर, अपने कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर, अपने विचार की शक्ति के आधार पर लगातार बढ़ रही है, और उसमें किसी प्रकार की छीनता या समझौता नहीं होने वाला, उसको विश्वास है।